नाम शबाना, काम सबूत मिटाना, जगह कानपुर। तारीख 19 जनवरी। एक चीख कमरे से गूंजती है। शबाना बाहर निकलती है, रोते हुए पड़ोसियों को बताती है कि उसके पति आबिद अली अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोगों ने सवाल किया, आखिर क्या हुआ? शबाना ने कहा, वियाग्रा का ओवरडोज ले लिया, बीपी बढ़ गया और नतीजन वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। इसके बाद पुलिस पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और रोती बिलखती शबाना को ढांढस भी बंधाया जाता है। उस समय तक सबने शबाना की मासूमियत पर भरोसा कर लिया था, लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड छिपा है जिसने कानपुर से लेकर उन्नाव और दिल्ली तक अपना जाल बिछा रखा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हकीकत से पर्दा हटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आबिद की मौत वियाग्रा से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। शबाना से सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद पुलिस अपनी रणनीति बदलती है और शबाना के घर वालों से पूछताछ करती है। उसके बाद उसका भाई सलीम बोलता है कि साहब, इसने ज़रूर कुछ किया है क्योंकि जीजा ऐसे नहीं जा सकते। उसके बाद पुलिस को शबाना की कॉल डिटेल से पता चलता है कि इसकी बातचीत उन्नाव के रेहान नाम के शख्स से भी होती है। पुलिस ने रेहान को हिरासत में लिया। रेहान ने थोड़ी ही सख्ती पर सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि शबाना ने सोशल मीडिया पर अपनी जवानी की तस्वीर लगाई थी, वहीं से दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन शबाना ने उसे अपने घर बुलाया जब उसका पति आबिद घर पर नहीं था। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं। कुछ समय बाद शबाना ने फैसला किया कि वे रेहान के साथ रहेगी, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसका पति आबिद बना। शबाना ने रेहान से कहा, इसका इंतज़ाम करना होगा। रेहान ने अपनी तरफ से एक दोस्त विकास को बुला लिया। इसके बाद शबाना एक प्लान बनाती है और वह जानती थी कि अगर सीधे तौर पर हत्या होती है तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने चालाकी से काम लिया और अपने पति से वियाग्रा की गोलियां मंगवाई। आबिद पहले भी ऐसी गोलियां ले चुका था, इसीलिए उसे शक नहीं हुआ। लेकिन इस बार शबाना ने खेल ही बदल दिया। उसने रेहान और विकास को बुलाया। आबिद जैसे ही कमरे में गया, शबाना ने उसे बहाने से बिस्तर पर बिठाया। फिर अपने प्रेमी और दोस्त की मदद से उसने आबिद का गला दबा दिया। शबाना ने खुद अपने पति को खत्म कर दिया और बाहर आकर मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया। लेकिन सच ज़्यादा दिनों तक नहीं छिप सका। डीसीपी वेस्ट विजेंद्र कुमार द्विवेदी बताते हैं कि शबाना, उसका प्रेमी रेहान और उसका दोस्त विकास, तीनों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई। हमने शबाना और रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे अभियुक्त विकास की तलाश जारी है। एक व्यक्ति की मृत्यु उसके घर पे ही हुई थी और उसके घर वालों ने, परिवारजनों ने सूचना दी कि उसकी मृत्यु दवा के ओवरडोज के कारण हुई है और उसकी जब पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण गला दबा करके, गला घोंट करके हत्या करना पाया गया। इस फैक्ट के आधार पर उसके परिवारजनों से, उसके ससुरालीजनों से, आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो तथ्य उभर करके आए कि उसका कोई प्रेमी है मृतक की पत्नी का और उसका आना जाना है। इस सूचना के आधार पर उसको कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो मृतक की पत्नी के द्वारा यह बात जो है बताई गई कि उसका प्रेमी रेहान और उसका एक अन्य साथी विकास और खुद जो है मृतक की पत्नी ने मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से मृतक का गला दबा करके हत्या की है और इसमें से 2 अभियुक्तों, मृतक की पत्नी और रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, दोनों और जांच से ये भी पता चला कि शबाना आबिद मेला लगाकर झूला चलाने का काम करते थे। उनकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी थी। उनका एक 10 साल का बेटा भी है जो अब अनाथ हो चुका है। उसकी मां की एक गलती से उसके सिर से पिता का साया छीन चुका है। अब शबाना और उसका प्रेमी जेल में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेंगे।
ये कहानी अमरोहा की घटना की याद दिलाती है। वहाँ शबनम नाम की एक लड़की ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। उस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्या हम इन घटनाओं से सबक ले सकते हैं? शबाना के इस घिनौने अपराध पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।